चलो जी, आप सभी का स्वागत है दोस्तों इंग्लिश लाइब्रेरी में। और आज हम लोग 4000 वर्ड की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग एंटोनिम्स सिनोनिम्स को देखेंगे और पिछले इससे पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं और एग्जाम इम्पोर्टेंस जो रखते हैं हमारे वर्ड्स, उन सभी वर्ड्स को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये जो वीडियो होने वाली है वो 4000 वर्ड्स की सीरीज होगी, जो मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैं समझाता भी चलूँगा कि वर्ड्स को यूज़ कैसे करते हैं और कैसे याद भी रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आके वर्ड मीनिंग बताऊँगा, चला जाऊँगा। आप वीडियो को पूरी देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है? तो ये 4000 की वर्ड्स की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं, बिना किसी देरी के। ठीक है? तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्ड का नेचर क्या होता है। एक वर्ड जो होता है, जब उसका ओरिजिन है, वो कहीं न कहीं नाउन है, कहीं न कहीं वर्ब है। ठीक है? अब ये जो नाउन और वर्ब होते हैं, ठीक है, जनरली नाउन और जो वर्ब होते हैं, इसे हम लोग चेंज करते हैं अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली, कि हमें सेंटेंस में क्या रिक्वायरमेंट है या फिर हमें यूज कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल वर्ब किसे कहते हैं, किसी एक्शन को कहते हैं, जो भी एक्शन हो उसे वर्ब कहते हैं। ठीक है? और इस वर्ब को, इस एक्शन को अगर हमें दिखाना होगा कि कैसा है, अच्छा है या बुरा है, तो ये एडजेक्टिव का फॉर्म आ जाएगा, है ना। एडजेक्टिव यानी कि विशेषता बताएगा, क्वालिटी बताएगा, ये वर्ब का, नाउन का भी बताएगा। और उसके बाद जब एडवर्ब आता है, एडवर्ब क्या करता है, आपके तीनों का क्वालिटी बताता है। ये एडजेक्टिव का भी क्वालिटी बता सकता है, एडवर्ब का भी बता सकता है और नाउन का भी बता सकता है। ठीक है? ये सोचो कि ये दादाजी है सबका, ये सबका क्वालिटी बता सकता है। ठीक है? तो एक वर्ड जो होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है नॉइज। ठीक है, ये है नॉइज, यानी कि ये क्या है, आवाज की बात कर रहा है। ये एक नाउन फॉर्म है, इसका एक अभी इस ये किस फॉर्म में, ये नाउन फॉर्म में। ठीक है? लेकिन अगर इसे हमें एडजेक्टिव के तौर पे दिखाना होगा, किसी के रूप में, एडजेक्टिव की क्वालिटी के रूप में, तो हम इसे नॉइजी कर देंगे। क्या कर देंगे? नॉइजी कर देंगे, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है? अगर आपको चेंज करने नहीं आ रहा हो नाउन टू एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब, तो मुझे कमेंट में बताना, मैं डिटेल में आपको बता दूंगा कि कैसे चेंज किया जाता है। फिलहाल मैं नेचर्स को समझा रहा हूँ कि वर्ड्स के कितने नेचर होते हैं। ठीक है? अब हम लोग चलते हैं कि ये नॉइजी हो गया, जैसे कि दिस अ नॉइजी डे, है ना, नॉइजी डे। ठीक, यानी कि डे को क्वालिफाई कर रहा है। और नॉइज क्या, एक नाउन है, तो नाउन एक सिंपल नेमिंग वर्ड्स होता है ना। इसी तरह आपका टेरर, क्या होता है टेरर, तो इसे अगर ये नाउन है तो इसे अगर वर्ब बनाना हुआ तो हम लोग कर सकते हैं टेरिफाई, है ना, टेरिफाई। इस तरह वर्ड्स में आ, आपका चेंजेस होते हैं सेंटेंस के हिसाब से, और हम किस हिसाब से यूज करना चाहें। ओके, आई होप इतना तक क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने आ, एक वर्ड सुन रखा है, हम लोग जनरली यूज करते हैं, मैं इजी एग्जाम्पल देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। मेड, मेड मतलब होता है पागल, सभी को पता है। पर पता है आपको, ये जो मेड है ये खुद एक एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है खुद, यानी कि किसी क्वालिटी बताई, जैसे ही इज अ मैड पर्सन या मैड मैन। मैन को क्वालिफाई कर रहा है ना, तो इसीलिए मैड क्या एडजेक्टिव है। अगर इस मैड को जैसे कि मैड हो गया पागल, मैं हिंदी लिखता हूँ ताकि ये समझाने में आसानी हो। ठीक है? मैड मतलब पागल। अगर इस मैड को हमें नाउन की तरह यूज करना होगा तो मैडनेस करेंगे, मैडनेस। ये हो गया आपका नाउन। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका अगर हिंदी से देखा जाए तो होता है पागलपन, पागलपन। ठीक है? अब इसी मैड को अगर वर्ब की तरह से यूज किया जाए, तो वर्ब की तरह से जब यूज करेंगे इसे, तो यही मैड मेडन हो जाता है। क्या हो जाता है? मेडन हो जाता है। ये वर्ब के फॉर्म में यूज होगा। ठीक है? तो इससे हो जाता है पागल करना, क्योंकि वर्ब क्रिया हो जाएगा तो पागल करेगा, यानी कि एक्शन को शो करेगा, पागल करना। अब तीन फॉर्म तो हो गए, अब क्या एडवर्ब बना सकते हैं? हाँ, एडवर्ब बना सकते हैं। जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से हम लोग एडवर्ब बनाते हैं। ठीक है? तो मैडली हो गया, एम ए डी, मैड, एडजेक्टिव, एल वाई एडवर्ब हो गया। ये आपका हो गया एडवर्ब। ठीक है?
इसका मतलब क्या हो गया, सन की, मतलब कि एडवर्ब जो होता है ना, वो उसका मतलब एक्सट्रीम लेवल होता है, जो उसका मीनिंग होता है। जैसे पागल है तो पागल का एक्सट्रीम हो जाएगा, तो सन की बोल सकते हैं हम लोग। इसीलिए एडवर्ब का एक मीनिंग जो होता है वो थोड़ा बहुत डिफर करता है बाकी इन तीनों इन तीनों से। और इन तीनों को ये एडवर्ब क्वालिफाई भी करता है, यानी कि स्टैंडर्ड बनाता है। ठीक है, तो देखिए एक मैड से हम लोगों ने कितने वर्ड यूज किया, 4 वर्ड हो गए ना तकरीबन। तो जब हम लोग हिंदी से यूज करते हैं ना, तो हमें हिंदी में सोचना नहीं पड़ता। जैसे पागल कभी यूज कर देते, कभी पागलपन कर देते, कभी पागल करना बोल देते, कभी सन की बोल देते, लेकिन हमारा दिमाग उस वक्त उतना एक्टिव नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जनरली वो बचपन से ही सीखे हुए होते हैं कि हमें हिंदी को कैसे मैनिपुलेट करके बोलना है ना। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में हमें याद करना होता है कि मैड भी याद करो, क्योंकि बच्चे मैडनेस, मैडन, मैडली सब याद करके रखते हैं, लेकिन नहीं, देखो एक ही मैड से सारा चीज निकला ना, है ना, एक ही मैड से सारा वर्ड हमने निकाला। इसी तरह जीआरई वर्ड्स भी होते हैं, यानी कि जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, सॉरी जीआरई, है ना, इन वर्ड्स में भी ऐसा ही होता है। जब स्टेटमेंट में दिया रहेगा मान लीजिए एडवर्ब के फॉर्म में, और उन्होंने नाउन के फॉर्म में दे दिया ऑप्शन को, तो गलत हो जाएगी। तो इसीलिए हमें मीनिंग को कन्वे करने में दिक्कत होता है। तो हम लोग वर्ड के फॉर्म को देखेंगे और किस रिगार्डिंग यूज हुआ है, समझिए। एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आसानी हो। एक और वर्ड है जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, सैड। ठीक है, सैड क्या हो गया, सैड एक एडजेक्टिव है, खुद ही एडजेक्टिव। ठीक है, सैड पर्सन, सैड मैन बोलते हैं लोग, है ना, यानी कि उदास, उदास करने वाला हो गया सैड मैन, है ना। क्वालिटी दिखाएगा, ये किसका क्वालिटी दिखाएगा, नाउन और वर्ब का। तो इसका वर्ब क्या होगा, तो फिर इसका वर्ब हो जाएगा, और अगर इसका वर्ब फॉर्म को देखा जाए तो हो जाता है सडन। क्या हो जाता है, सडन। सडन हो गया इसका वर्ब फॉर्म। ठीक है यानी कि उदास करना, ये एक्शन दिखाएगा। अब नाउन क्या होगा, नाउन सिंपल है, सैडनेस हो जाएगा, उदासी, ऐसे बोल सकते हैं, उदासी दुख, है ना, ये हो गया आपका नाउन फॉर्म। अब एडजेक्टिव तो हो गया, अब एडवर्ब फॉर्म क्या होगा, तो एडजेक्टिव से हम लोग एडवर्ब फॉर्म इजिली निकाल सकते हैं, सैडली कर देंगे, सैडली। ठीक है, तो ये हो गया एडवर्ब। एक्सट्रीम की बात करेगा, सैड का एक्सट्रीम। तो ऐसे वर्ड्स सारे होते हैं, इजी है, इसलिए समझने में भी आसानी हो रही है और याद भी हो गया ना। तो ऐसे हम लोग वर्ड्स को यूज करते हैं ताकि हमें अ, भूलने ना हो। ठीक है, तो आई होप समझ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इस तरह हम लोग जीआरई वर्ड्स आज पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं हमारा कौन सा वर्ड। तो पहला जो हमारा वर्ड है, एक मिनट में माइक पे था। तो पहला जो हमारा वर्ड है वो है अवेश। ठीक है, अवेश मतलब होता है, दोस्तों मैं हिंदी लिख देता हूँ। अवेश मतलब होता है कम। ये वर्ब है, यानी कि क्रिया को शो करेगा ना, कम होना, एक्शन दिखाएगा। आपका घटना, कोई चीज कम हो जा रहा है। ठीक है, धीमा। देखो हिंदी में भी मैं जब यूज कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं सिनोनिम्स है, कहीं ना कहीं ये समानार्थी अर्थ है, धीमा होना, घटना। इसी तरह इंग्लिश में भी होता है, लेकिन हम लोग वहाँ पे याद करने की कोशिश करते हैं, इसलिए मिस्टेक। ठीक है, तो अवेट का मतलब अवे दैट बिलिटिल और डिग्रेड समवन, किसी चीज को कम करना या किसी को डिग्रेड करना, यानी कि कम बताना, बेइज्जती टाइप को कर देना। ठीक है, तो डिग्रेड इसके सिनोनिम्स हो गया, और भी इसके होते हैं, बिलिटिल भी एक सिनोनिम्स हो गया, मैं सिनोनिम्स को भी यहाँ पे ऐड किया हूँ। ठीक है, तो इसके, ये तो वर्ब फॉर्म है, तो इसका नाउन फॉर्म क्या होगा अगर यूज करना चाहे, तो अबेसमेंट हो जाएगा अबेसमेंट। ये आपका नाउन हो गया। ठीक है, अब नाउन हो गया तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, अवेस्ड हो जाएगा। अवेस्ड हो गया इसका
एडजेक्टिव ये क्वालिटी बताएगा, ठीक है, किसी भी चीज़ का जिसका आप यूज़ करना चाह रहे हो। और जब एडवर्ब बनाएंगे तो ये सिंपली एल वाई लगा देंगे इसमें, तो ये एडवर्ब हो गया। तो ऐसे हम लोग एक वर्ड से इतने वर्ड निकालेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कभी जीवन में अवेस्ट को याद किया, कभी अवेस्टमेंट को याद किया, इसीलिए कंफ्यूजन होती है। कभी अवेस्ट को याद किया, ये तो क्वालिटी है ना, वर्ड्स की क्वालिटी है, जैसे हम लोग उसे यूज करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट ये मीनिंग आपको याद हो गया आई थिंक, कम होना, अवेस्ट मतलब। दूसरा है अबैश, ठीक है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा सेम है, अबैश, ये अबैश, ठीक है। ये हमारा हो गया अबैश। इसका मतलब होता है मेक फील एम्बेरेस्ड, डिसकंसल्टेड और असेंट, यानी कि किसी को लज्जित कर देना, किसी को लज्जित कर देना। मैं मेंशन कर देता हूँ, हिंदी थोड़ा आप लोग देख लेना क्योंकि इतना मैं प्रबल नहीं हूँ हिंदी में। लज्जित वर्ब है, यानी कि क्रिया होगा लज्जित करना, ठीक है। अशेम इसकी सिनोनिम्स हो गए, डिसकंसर्टेड इसकी होगी एम्बैरेस्ड, ये भी होगी, ठीक है, सिनोनिम्स। अब ये भी वर्ब है, तो क्या इसे भी हम लोग नाउन में बदल सकते हैं, एकदम बदल सकते हैं, कैसे? अबैसमेंट कर देंगे। अगर किसी को दिक्कत हो रही है कि मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ, अगर रूल जानना हो मेरे को कमेंट करना, मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। अबैसमेंट ऐसे भी जब आप ऐसे पढ़ने लगोगे तो आपको रूल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक वर्ड देख के आप समझ जाओगे, अबैसमेंट होगी। और जब एडजेक्टिव विभाग है तो एडजेक्टिव क्या होगा? एडजेक्टिव हो जाएगी दोस्तों, वेस्ट हो जाएगी एडजेक्टिव, ठीक है। और जब उसे एडवर्ब बनाना हो तो लास्ट में हम लोग जोड़ देंगे एल वाई। ऑब्वियसली ये एक्सट्रीम को दिखाता है, और ये तीनों को क्वालिफाई करता है, नाउन जो भी है इसके पहले एडजेक्टिव वगैरह कुछ भी हो तो आपको एडवर्ब, ठीक है। तीसरा जो हमारा है अबेट, ठीक है, टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग, टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग, किसी चीज को कमजोर करना, ठीक है। क्या होता है, किसी चीज को कमजोर करना या फिर कम करना, धीमा करना, है ना, कहने के लिए इसका सिनोनिम्स हो जा रहा है अबेस्ट, है कि नहीं। चलिए, तो इसका हिंदी हो सके आपका कोई चीज कम स्ट्रॉन्ग करना, यानी कि कम करना। ऐसा नहीं कि देखो कोई भी मीनिंग ऐसा नहीं है कि वो फिक्स्ड है, अगर अबेट में कम करना यानी ऐसा नहीं वो कम, जब भी कम मेरे सेंस में आएगा, मेरे जहन में आएगा, तभी उस वर्ड को यूज कर सकते, ऐसा नहीं होता। हमें उस सेंस को पकड़ना है कि अच्छा कम कर रहा है, मुझे यूज करना है कम में, तो किसी भी रिगार्डिंग वो यूज हो सकता है, बशर्ते मुझे उसको फॉर्म को देखना होगा कि मैं कैसे यूज करना चाह रहा हूँ इसे, यहाँ वर्ब के फॉर्म में अब है ना। तो कम करना तो इसका नाउन क्या हो जाएगा, सिंपल, जैसे हम लोग अभी करके आ रहे हैं उसी तरह, अबेटमेंट, अबेटमेंट, ठीक है। ये हो गया आपका नाउन। और जब एडजेक्टिव करें तो लास्ट में ना, क्योंकि जो जनरली हम लोग नाउन के लिए टी आई वन लगाते हैं या एन ई एन टी लगाते हैं, है ना, मैं बता दूंगा। ए बी ए ईड, है ना, ये वर्ब की तरह भी काम करेगा और आपका एडजेक्टिव की फॉर्म में भी काम करेगा। अब जब इसका एडवर्ब करेंगे तो एवेटेडली एडवर्ब आपका इजीली हो जाता है चेंज करना, ठीक है। ऐसे हम लोग वर्ड्स के साथ मैनिपुलेट करके यूज कर सकते हैं, तो कोई फिक्स नहीं होता। जब हिंदी में जैसे हम लोग मैंने अभी बताया पागल पागलपन पागल की तरह, उसी तरह इंग्लिश में भी है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं क्या है हमारा, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा एब्डिकेट। ये सारे वर्ड्स जो हैं वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही है, ठीक है। तो एब्डिकेट, एब्डिकेट मतलब होता है किसी चीज को त्यागना, छोड़ना, तो इच्छा से त्यागना, त्यागना कैसे लिखेंगे, त्यागना, I think, है ना, त्यागना, चलिए ठीक है। किसी चीज को त्यागना, अ, कोई पद त्याग देना, जैसे होता है ना पॉलिटिशियन अपना पद त्याग देते हैं,
वर्ब है इसी में त्यागना जोड़ रहा हूँ, यानी कि क्रिया को जोड़ रहा हूँ, त्यागना। ठीक है, और त्यागना। और क्या हो सकता है, स्वेच्छा से कोई चीज छोड़ना, तो सब आपका समानार्थी शब्द यानी कि सिनोनिम से हिंदी का है ना। तो ऐसा नहीं कि फिक्स्ड मीनिंग में, स्वेच्छा से छोड़ना, छोड़ना। ओके। तो एब्डिकेट अगर ये वर्ब है किसी चीज को छोड़ना, त्यागना, तो इसका फिर क्या होगा, क्या बोलते हैं, नाउन। इसका नाउन हो जाएगा, इसका तो नाउन इजी है, एब्डिकेशन। क्या हो जाएगा, एब्डिकेशन। ठीक है, ये आपका नाउन हो गया। ओके। उसके बाद अगर एडजेक्टिव करना हो तो एब्डिकेटिव। ठीक है, अगर एडजेक्टिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज करना हो तो हम यूज कर सकते हैं एब्डिकेटिव के ऊपर। ठीक। चलिए, अब एब्डिकेटिव जब हो गया तो वर्ब के लिए हम लोग एडजेक्टिव से बनाते हैं, तो एल वाई जोड़ देते हैं, है ना, एडजेक्टिव में एब्डिकेटिव। ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, यानी कि किसी चीज को त्याग रहा है, छोड़ रहा है ना, छोड़ के कोई चीज काम कर रहा है। यहाँ पे नाउन नेमिंग चीज दिखा रहा है, यहाँ पे क्वालिटी को दिखाएगा, ये एक्शन को दिखा रहा है। ही इज एब्डिकेटिंग हिज पोस्ट, वो अपने पोस्ट को छोड़ रहा है। और अगर नाउन के तौर पे यूज करेंगे, द पोस्ट हैज बीन, द पोस्ट हैज बीन, नहीं, ये तो वर्स हो जाएगा। हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं, द पोस्ट इज वैकेंट ड्यू टू हिज एब्डिकेशन, है ना। ये नाउन के तरह यूज हुआ, नाउन जनरली लास्ट पे जाता है। ठीक है। चलिए, अब आते हैं एवरेंट। एवरेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, एवरेंट मतलब होता है और डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज टिपिकली और यूजुअली डेविएंट, अब नॉर्मल, अनोमस, ये सब आपका सिनोनिम्स है। ठीक है, मैंने इसलिए लिख दिया ताकि ये सब चीज भी देखते देखते ध्यान में याद होता जाए। तो एवरेंट का मतलब हिंदी से क्या होता है, एवरेंट का मतलब होता है पथभ्रष्ट, यानी कि कोई चीज से भटक जाना। जैसे होता है मेरा बच्चा आजकल भटक गया गुरु, तो वही वाला पद भ्रष्ट। तो बच्चा था क्या भ्रष्ट, मुझे नहीं पता क्या था कि इन्होंने क्या लिखा है। चलिए कोई नहीं, इसे इरेज किया जाए। तो ये क्या है, पद भ्रष्ट। ठीक है, भटक जाना कह सकते हैं, पद भ्रष्ट हो जाना, भटक जाना। ओके, ये इसकी मीनिंग होती है, अनामलस, अबनॉर्मल, ये सारे। तो अनामलस क्या है, ये एक एडजेक्टिव का फॉर्म है। ठीक है, एल जब भी एल ओ यू एस होता है तो जनरली एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इसके भी हम लोग जब नाउन फॉर्म में जाएंगे तो हो जाएगा आपका एवरेशन। ओके, और जब वर्ब है तो एडजेक्टिव और वर्ब जनरली सेम होते हैं, तो जनरली सेम होते हैं, तो जब इसे एडजेक्टिव बनाएंगे, एवरेंटेड। ठीक, ये नाउन है आपका, ये एडजेक्टिव की तरह मैंने अभी लिखा है इसे, और जब एडजेक्टिव का एडवर्ब बनाएंगे तो लास्ट में एल वाई जोड़े। ठीक है, एवरेज। ठीक है, ये आपका हो गया एडवर्ब। तो एवरेज मतलब किस चीज से भटक जाना। ओके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जब जाते हैं तो हमें मिलता है अभयांश। ठीक है, अभयांश। अभयांश मतलब होता है स्टॉप फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, सस्पेंस। समझ में आ रहा होगा क्या है सस्पेंशन, पीरियड ऑफ टाइम, स्टॉप मतलब कि कुछ समय तक रुक जाना, विराम। जैसे होता है ना, विराम लेना, कोई विराम, या फिर
और क्या हो सकता है, थोड़े समय के लिए रुकना, थोड़े समय के लिए रुकना, है ना। उसके बाद क्षणिक विराम, ये भी कह सकते हैं, क्षणिक विराम। देखिए, एक कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं है ना, एक फिक्स्ड मीनिंग किसी चीज का हो ही नहीं सकता, है ना। तो अभ्यास मतलब जनरली याद रखना कि कुछ समय के लिए रुकना। अब वो थोड़े समय के लिए वो क्षणिक हो, तो जनरली हम लोग यूज कर सकते हैं। ये क्या एक वर्ब है, तो अब वर्ब है तो इसे हम नाउन भी बना सकते हैं, एडजेक्टिव बना सकते हैं। तो जनरली हम इसे एडजेक्टिव के फॉर्म में ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। अगर वर्ब करना हो तो ये सिर्फ एबी लिखाएगा, ठीक है। और वर्ब्स की तरह अभियांश हो गया, वर्ब एबी हो गया नाउन की तरह, जनरली हम लोग करते हैं, लेकिन इसे एडजेक्टिव के फॉर्म में ज्यादातर यूज किया जाता है। तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है एबियांट। क्या होता है? एबियांट, ठीक है। ये हो गया इसका एडजेक्टिव, ठीक। यानी कि सारा का मीनिंग एक ही है, थोड़े समय के लिए, बट डिपेंड ये करता है कि हम यूज किस हिसाब से करना चाहते हैं, नाउन के फॉर्म में, एडजेक्टिव के फॉर्म में, या वर्ब के फॉर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं कि कौन सा हमारा और वर्ड है। क्योंकि 4,000 वर्ड की सीरीज हो तो मैं आपको इस 10 से 12 वर्ड्स में हर पार्ट का 3-3 से बता रहा हूँ। जैसे जीवन, जीवन में मिल गया आपको अभोर, अभोर का एक वर्ड मिला। अभोर मतलब है डिसलाइक, क्या होता है? नफरत करना, घृणा करना, ठीक है। क्या होता है? नफरत। अभाव है तो करना हो गया, यानी कि एक्शन हो गया, नफरत करना, घृणा करना, ठीक। तो जीवन में जब अभोर मिल गया, अब हमें मिल गया सपोज अवरेंस, RENCE, ठीक है। अवरेंस ये हो गया नाउन। अब इसके एडजेक्टिव को देखते हैं कि एडजेक्टिव रूप में क्या यूज कर सकते हैं वर्ड को। अवरेंट हो जाएगा, अवरेंट, ठीक है। ये आपका एडजेक्टिव हो गया। फिर एडवर्ब क्या हो जाएगा, यानी कि एडजेक्टिव में एलवाई लगा देंगे। अवरेंटली, ये हो गया आपका एडवर्ब। देखिए, एक अवर से 4 मीनिंग निकल गया, हम लोग मीनिंग तो सेम है, लेकिन 4 फॉर्म्स निकले, तो हर वर्ड का ऐसा ही फिक्स्ड आपका नेचर होता है। अब नेचर हम लोग ने डिसाइड करना कि कैसे यूज करना। तो जीवन में कभी अवरेंस मिल गया तो ऐसा थोड़ी कि इसे भी याद करना है, डिसलाइक डिसलाइक, यानी कि नफरत करना, घृणा करना, अवर मतलब भी, आवरण मतलब भी, अवरंटली मतलब भी, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अवर मतलब डिसलाइक, घृणा करना, और ये सब उसके एक्स्ट्रा पार्ट है जिस हिसाब से हम यूज करना चाहिए, ठीक है। ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, क्वालिटी दिखाएगा, ये एक्सट्रीम क्वालिटी दिखाएगा, ओके। ये नाउन जनरल फॉर्म को दिखाएगा, ठीक है। अब आते हैं एब्जेक्ट। एब्जेक्ट होता है दोस्तों अनहैप्पी, टेरिबल, माइजरी, पुअर, डिसमल, यानी कि ये जो सिनोनिम से ये दिखा रहे हैं किसी चीज को, दैन्य स्थिति है ना, बहुत गरीब है तो दैन्य स्थिति है उसका, दैन्य स्थिति, ठीक है। या फिर निराशाजनक बोल सकते हैं, निराशाजनक, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, नीच बोल सकते हैं। इस तरह हो गया। अब ये एडजेक्टिव फॉर्म है, तो एडवर्ब इजली कर लेंगे हम लोग। एडवर्ब कैसे करेंगे, एलवाई लगा देंगे डायरेक्ट, जैसे ए बी जी सी पी एल वाई, है ना। ये आपका क्या होगा, एडजेक्टिव के फॉर्म हो, एडवर्ब, एडवर्ब हो गया, एक्सट्रीम दिखाएगा। तो क्या नाउन हो सकता है? ऑब्वियस हो सकता है। इसका नाउन फॉर्म क्या होगा, ऑब्जेक्शन। क्या होगा, ऑब्जेक्शन नाउन फॉर्म हो गया, है ना। अब अगर इसे
वर्ब की तरह यूज किया जाए तो ईडी जोड़ देंगे लास्ट में, दूसरा है ऑब्जेक्टेड कर देंगे, है ना। जैसे ही सोच भी ऑब्जेक्टेड, उसने मुझे ऑब्जेक्टेड किया, है ना, वर्ब का फॉर्म हो जाएगा। एब्जेक्ट, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो सकता है बट वर्ब अभी इस रिगार्डिंग वर्ब मानते हैं। तो ऐसे सिचुएशन को प्ले करना है हम लोग को, ठीक है। अब है ऑब्जर्व। क्या है ऑब्जर्व? ऑब्जर्व का मीनिंग होगा टू स्टेट पब्लिकली, टू गिव अ सन, रिफ्रेन मना करना, रेनाउंस मना करना, इनकार करना, डिसॉव, सब ये सब सिनोनिम्स है, ठीक है। यानी कि पब्लिकली किसी चीज को इनकार करना, त्याग देना, क्या बोलते हैं, त्याग देना। जो नेता लोग करते हैं पब्लिकली, त्याग देना, इनकार करना। तो हिंदी में जब हम वर्ड्स को देखते हैं ना, वो स्पेसिफिक होता है, जैसे त्याग देना, इनकार करना। यानी कि ऐसा नहीं है कि जब भी ऑब्जर्व हमें यूज करना है तो त्याग देना या इनकार देना नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि कभी भी वर्ड मीनिंग को आप देखो, क्रॉस चेक करो, इंग्लिश के वर्ड्स को जरूर देखो। यहाँ क्या लिखा है कि स्टेट पब्लिकली, स्टेट मतलब बोलना, ठीक है। टू स्टेट पब्लिकली, टू गिव अप पब्लिकली, किस चीज को त्यागना, रिफ्रेन मना करना, या रिनाउंस पब्लिकली। यहाँ ये नहीं लिखा है ना कि पब्लिकली त्यागना, यहाँ लिखा हुआ है। यानी कि ये हिंदी क्या था, हमारा डायरेक्ट मीनिंग को शो कर, इंग्लिश में थोड़ा उसे एलोबरेट किया जाता है। ऑब्वियस इंग्लिश का मीनिंग है तो एलोबरेट करके बताते हैं, इसीलिए, ठीक है। चलिए अब जो ये क्विक वर्ब है, तो उसका नाउन क्या होगा, लास्ट में हम सेम आई एन टी आई ऑन लगा देंगे, है ना, ये नाउन हो जाएगा। फिर इसे जब एडजेक्टिव बनाएंगे तो मैं एडजेक्टिव वाला लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब ज्यादा करूँ, ठीक है, ए बी जे यू आर ए टी ओ आर, ठीक है, ये आपका हो गया एडजेक्टिव फॉर्म हो गया इसका। जब एडवर्ब करेंगे तो एलवाई लगाएंगे, किसमें लगाएंगे, एडजेक्टिव पे। तो एडजेक्टिव पे जो रूट है यहाँ नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एब्जर्वेटरी लिखा हुआ, लेकिन आप ऐसे इसे एडवर्ब बना सकते हो। अच्छा, ये इसका हो गया एडवर्ब। इसमें मीनिंग वर्ड जो है एडवर्ब बनाने में चेंज होता है। कुछ कुछ वर्ड मीनिंग्स ऐसे होते हैं जिसे एडवर्ब बनाने में चेंज होते हैं, है ना। मीनिंग भी चेंज होता है कभी कभी, और कभी कभी वर्ड्स चेंज होते हैं। जहाँ पे यहाँ वर्ड्स चेंज हुए, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे हार्ड, ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन जब इसे हार्डली करते हैं, क्या करते हैं हार्डली, तो उसका मीनिंग चेंज होता है। ये होता है कठिन और ये होता है मुश्किल, तो चेंज होगा ना मीनिंग, जबकि सेम लिखा है। इस कभी कभी ऐसा केस आता है, वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या होता है, एवोल्यूशन होता है सोचो कि स्नान करना, स्नान, या फिर शुद्धिकरण करना कोई चीज का। नहाते तो शुद्धि होता है ना, शुद्धिकरण, शुद्धिकरण, ठीक है, हिंदी देख लेना आप। तो प्यूरिफिकेशन, वॉशिंग ऑफ वोन्स बॉडी, ऐसे रिलीजियस वे, ठीक है। क्योंकि हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में इतने मीनिंग है, हिंदी में मैंने स्नान बताया। जब आप चेक भी करोगे कहीं बुक वगैरह या फिर, तो डायरेक्ट मीनिंग है, लेकिन डायरेक्ट मीनिंग वो सेंस नहीं दे पाता, इसीलिए हमारा एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ये यूज करने में हम लोग मिस्टेक कर देते हैं, इसीलिए इंग्लिश के वर्ड्स को, उसकी मीनिंग को जरूर दें। तो अभिव्यक्ति मतलब स्नान करना, वॉशिंग योर बॉडी, ठीक है। तो इसके भी जब ये तो नाउन है, तो क्या इसे एडजेक्टिव देख सकते हैं, हाँ देखते हैं इसके एडजेक्टिव क्या होता है। तो पहले हम लोग वर्ब पे इसे चेंज करते हैं, तो वर्ब पे जब इसे चेंज करेंगे तो हो जाएगा आपका अबिलिट, ये हो गया आपका वर्ब। वर्ब के सेंस में इसे यूज कर सकते हैं, या फिर अबिलिटिंग भी कर सकते हैं, अबिलिटिंग। देखिए देखने में मीनिंग लग रहा है कि अलग अलग वर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है, और हम लोग बिना दिमाग लगाए याद करने लगते हैं। ये वर्ब भी थोड़ा यूज हो सकता है, और एडजेक्टिव के फॉर्म में भी आप जैसे इसे यूज करना चाहो, है ना। फिर आपका एवोल्यूशनरी,
ये भी हो सकता है। अभियुष नहीं। ठीक है, तो अभियुष्वरी क्या हो गया, ये एडजेक्टिव फॉर्म हो गया ये भी। देखिए कैसे मीनिंग हम लोग चेंज कर, फॉर्म को चेंज कर सकते, सॉरी मीनिंग तो कहीं ना कहीं वही चेंज रखता है। दूसरा भी इसमें हमारा वर्ड है एब्निगेशन। एब्निगेशन मतलब अवॉइडेंस, रिप्रूडेंस, डिसमोवल, रिनंसिएशन, यानी कि एब्निगेशन का भी मतलब होता है इनकार करना, रिजेक्ट करना कोई चीज को। लेकिन इसके पहले जो हम लोग देखे थे, रिगार्ड करना और उसको इनकार करना, त्यागना, जो अब्जर्व था पब्लिकली था वो, और ये पब्लिकली नहीं है ना। देखिए कितना अंतर होता है। इसमें भी जब मैं आपको बताऊंगा तो लिख दूंगा अस्वीकार, अस्वीकार, इनकार। देखिए मीनिंग हिंदी में तो सेम लग रहा है, लेकिन इंग्लिश में देखिए कैसे अलग हो जाएगा। इसमें सिंपल है, अवॉइडेंस इनकार करना, रिप्यूडेशन डिसऑवर मना कर देना, रेनोसिएशन। लेकिन ऑब्जर्व तो क्या था, पब्लिकली गिव अप। मैं स्लाइड दिखा देता हूँ आपको। ऑब्जर्व है ना, टू स्टेट, टू स्टेट पब्लिकली टू गिव अप। इसलिए इंग्लिश के मीनिंग को जरूर दें। तो इसका भी मतलब वही हुआ, अस्वीकार इनकार। तो ये क्या है, खुद एक नाउन फॉर्म है। नाउन है तो इजिली हम लोग वर्ब और एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव में बदल जाए तो एडवर्ब में बदल सकते हैं हम लोग। तो इसका वर्ब फॉर्म क्या होता है, एब्निगेशनल। ठीक है, ऑब्लिगेटिव, ये सॉरी PING, ये ठीक है। ये वर्ब भी हो गया, और हाँ वर्ब की तरह यूज होगा। अब इसका एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा आपका ऑब्लिगेटिव, ऑब्लिगेटिव। ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज हो जाएगा। और जब इसका एडवर्ब करेंगे तो एब्लिगेटिवली करेंगे, एडवाइज जोड़ देंगे इसमें। ओके, तो इनकार कर या अस्वीकार करना, लेकिन जनरल टर्म में। पब्लिकली क्या था, ऑब्जर्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अबाउट। अबाउट का मतलब हाउस होता है, घर, क्या होता है, घर। अब इसे तो हम, ये जनरल टर्म है इसलिए नाउन है, तो ये यूज नहीं हो सकता है वर्ब के फॉर्म में ऐसे। क्रिया इस पे कैसे लगाओगे ऑप्शन, ये तो एक स्टैटिक वर्ड हो गया, ठीक है, फिक्स्ड। जैसे कि होम, होम का आप होम भी नहीं कर सकते, होमिंग नहीं कर सकते, आई एम होमिंग, ऐसा नहीं होता है। ये सुपर फ्लॉस हो जाता है, इसलिए अबाउट एक खुद जनरल टर्म में नाउन है तो नाउन ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें मोटिवेशन चाहिए होता है तो अच्छा और लगता है, ताकि ऐसे ऑथेंटिक वीडियो और फ्रूटफुल वीडियो ला पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये सीरीज को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो चलिए, देखने के लिए धन्यवाद।